वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर चल रहा था उसके नेक्स्ट टॉपिक के। सो टुडेज टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यानी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करते हैं या चीज़ों को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का हमारा प्रोसेस क्या होता है या किस तरीके से हम लोग उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो मेरा प्रोसेस है, यानी हम जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनमें कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो सीक्वेंस या स्टेप्स हमको फॉलो अप करने होते हैं। तो क्या क्या है वो सीक्वेंस या किन स्टेप्स में हमको चीज़ों को करना होता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, यहाँ मैंने दोनों को साथ में लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले समझते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने का मतलब आप पहचानोगे कि आपको जरूरत किस चीज की है, आपको कितने लेबर्स चाहिए, आपको कितनी मशीनरी चाहिए, आपको कितना फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए, आपको कौन से टूल्स चाहिए, आपको कौन से इक्विपमेंट चाहिए, आपको कौन सी प्लेस चाहिए, आपको कितनी बड़ी प्लेस चाहिए। यानी इन शॉर्ट आपके पास जिन रिसोर्सेज की कमी है या जिन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, पहले आप उनको आइडेंटिफाई करो। एक यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं लेबर्स का। यहाँ पे हम लोग लेबर्स रिसोर्सेज मान के चलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे पूरी जो भी मैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा वो एक लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, पहले हम काम देखेंगे कि हमें कौन सा लेबर चाहिए। हमें ड्राइवर चाहिए, हमें सामान उठाने वाला चाहिए, हमें मशीनरी ऑपरेट करने वाला चाहिए, हमें पेपर वर्क के लिए लेबर चाहिए, हमें ऑफिस वर्क के लिए लेबर चाहिए, हमें कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, हमें एक सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, हमें एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, हमें एक प्रोडक्शन हेड चाहिए। हमें चाहिए क्या? तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि हम यहाँ पे ये एनालाइज करेंगे कि हमें कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन से लेबर की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला काम क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। सेकेंड, डिवीजन ऑफ वर्क। फिर जब मैंने देख लिया कि मुझे 4 मार्केटिंग पर्सन चाहिए, मतलब मुझे 4 ऐसे लोग चाहिए जो मेरे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सके, जो मेरे प्रोडक्ट को मार्केट में मार्केटिंग कर सके, तो मैंने 4 लोगों को हायर किया। अब इन 4 लोगों को मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया, मुझे मार्केटिंग के चाहिए। अब इन चारों को मैं काम डिवाइड करूंगा कि भाई तुम गोविंद नगर जाओगे, तुम किदवई नगर जाओगे, तुम माल रोड जाओगे, तुम इधर कहीं जाओगे, मतलब सबको मैंने अलग अलग लोकेशन प्रोवाइड करा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पहले लोगों को देखा, मैंने पहले लोगों को आइडेंटिफाई किया कि मुझे कौन से लोग चाहिए। उसके बाद मैंने उनको टास्क असाइन किया कि ये भैया ये आपका काम है, ये काम आपको करना है। आपको गोविंद नगर जाना है, आपको किदवई नगर जाना है, आपको माल रोड जाना है, आपको सिविल लाइन जाना है, मतलब कहीं भी आपको जो मैंने एरियाज दिए हुए वहां पे जाके आपको मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी। तो क्या हो गया, मेरा पहला प्रोसेस क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब जब हम लोग काम को बांटते हैं तो मेरे 4 मार्केटिंग बंदे हो गए। अब ये मार्केटिंग का तो पूरा हेड हो गया ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, या सेल्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये पूरा डिपार्टमेंट होता है। तो नेक्स्ट मेरा काम क्या होगा? डिपार्टमेंटलाइजेशन। सेकंड मेरा काम क्या होगा? डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो भी पर्सन मेरे सेम वर्क के हैं, जैसे 4 मार्केटिंग वाले हैं, 6 सेल्स वाले हैं, 8 प्रोडक्शन वाले हैं, तो इनको मैं डिपार्टमेंट में डाल देंगे कि जो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चले गए, जो सेल्स का काम कर रहे हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में चले गए, जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले गए। तो जो पर्सन जो काम कर रहा है, ये जितने पर्सन उस काम को कर रहे हैं, उनका एक अलग से डिपार्टमेंट फॉर्म कर देना मेरा कहलाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इस डिपार्टमेंटलाइजेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फंक्शनल एंड डिविजनल। 2 पार्ट हो गए, फंक्शनल और डिविजनल। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फंक्शनल के ऊपर। अब फंक्शनल क्या होता है? जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम से क्या लग रहा है कि इसमें किसकी बात हो रही है? फंक्शनल है। तो फंक्शनल में जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग काम बांटे, यानी जो मेरे डिपार्टमेंट होंगे वो काम के अकॉर्डिंग बने होंगे। तो जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन, यानी जो पर्सन जो लोग कॉमन काम कर रहे हैं उनको एक डिपार्टमेंट में रखो। जैसे 4 लोग मार्केटिंग का कर रहे हैं तो मैंने उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रखा। 4 लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो मैंने उनको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में रख दिया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। 4 लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले गए। या मेरे 15-20 लोग मेरे सेल्स में लगे हुए हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट में चले गए। 2 लोग मेरे पैसा अरेंज करते हैं तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में चले गए। तो इन शॉर्ट जितने भी पर्सन उस कॉमन टास्क को करते हैं उनको हम एक एक डिपार्टमेंट में। सेकेंड मेरा आता है डिविजनल। डिविजनल यानी कि जो मेरी चीजें डिवाइड हुई हैं, जो फैली हुई है, उनको ही एक हेड में रख दो।
फंक्शनल जो होता है वो एक प्रोडक्ट का होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल फोन बना रहा हूँ, तो मोबाइल के अंदर मेरा मार्केटिंग होगा, सेल्स होगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा, फाइनेंस होगा, ये डिफरेंट चीजें मेरे एक मोबाइल फोन जो मैं बना रहा हूँ, जो मेरी कंपनी है उसके अंडर में ये सारी चीजें होंगी। डिविजनल भी क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं, यानी मैं मोबाइल भी बना रहा हूँ, मैं पावर बैंक भी बना रहा हूँ, मैं लाइट बल्ब भी बना रहा हूँ, मैं बाइसिकल भी बना रहा हूँ, मैं बाइक भी बना रहा हूँ, जैसे टाटा वाले हैं ना। अब टाटा कंपनी जो है वो हर चीज बनाती है, तो टाटा कंपनी ने क्या किया, उन्होंने अपने जितने भी प्रोडक्ट थे उन सारे प्रोडक्ट के जो मार्केटिंग एम्प्लॉयज थे उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फंक्शनल में क्या था कि एक डिपार्टमेंट, जैसे टाटा वालों की कार हो गई, तो टाटा वालों ने अपनी कार के मार्केटिंग पर्सन को अगर हेड में डाला तो वो फंक्शनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा कि वो काम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। बट अगर टाटा वालों ने उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट के जो मार्केटिंग एम्प्लॉयज थे उनको एक हेड में डाला, तो वो भी है तो मेरा मार्केटिंग ही, बट वो डिविजनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। फंक्शनल में क्या होगा, एक प्रोडक्ट का काम, और डिविजनल में जो मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट हैं उसमें जो मेरे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको एक हेड में रखना मेरा डिविजनल कहलाता है। फंक्शनल एक प्रोडक्ट के लिए, डिविजनल मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए। बात समझ में आ गई? अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, काम डिवाइड कर लिया, उनको डिपार्टमेंट बना दिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको बैठा दिया कि ये काम करना है। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर मैं उनको ड्यूटीज बताऊंगा कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है। आपको मार्केटिंग करनी है, आपको प्रमोशन करना है, आपको सेल्स भी करनी है, ठीक है, आपको लोगों से पैसे कलेक्ट करके भी लाना है, ठीक है, आपको स्कीम्स भी बनानी कि कैसे और ज्यादा हम लोग अपने गुड्स को बेच सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मैंने जो भी पर्सन असाइन किया है उस असाइनिंग पर्सन को मैंने उसकी ड्यूटीज समझा दी कि भैया आपको ये काम करना है और इस दिए हुए टाइम पीरियड के अंदर करना है। जैसे मैंने एक पर्सन अपॉइंट किया मार्केटिंग के लिए, तो मैंने उसको बोला देखो भाई मार्केटिंग तुम्हें करनी है, हर दिन तुम्हें अलग अलग जगह जाना होगा, मतलब तुम्हें एक जगह नहीं जाना होगा, हम तुम्हें हर दिन एक अलग मार्केट प्रोवाइड कराएंगे कि किसी दिन गोविंद नगर गए, किसी दिन करवई नगर गए, किसी दिन सिविल लाइन गए। ये तुम्हारी ड्यूटी होगी। दूसरी तुम्हारी ड्यूटी होगी कि किस तरह तुम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल कर सकते हो, डिस्काउंट देके, स्कीम लगा के, अट्रैक्ट करके, अपनी बातों में फंसा के, कैसे भी तुम्हें बेचना है, तो ये तुम्हारी सेकंड ड्यूटी होगी। थर्ड ड्यूटी, तुमने जो प्रोडक्ट बेचे हैं उनका जो पैसा होगा वो भी तुम ही कलेक्ट करके लाओगे, उसके लिए अलग से पर्सन नहीं होगा, तो ये तुम्हारी तीसरी ड्यूटी हो गई। और चौथा, जब तुम शाम को सारे काम खत्म करके आओगे तो तुम ऑफिस में रिपोर्ट करोगे कि आके कि मैंने ये काम आज किया है, इस जगह में गया था, तो ये तुम्हारी पांचवी ड्यूटी हो गई। तो इन शॉर्ट मैंने उस एक वर्कर को 5 ड्यूटीज ये असाइन कर दी है। तो मेरा थर्ड काम क्या हो गया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब जब मैंने उसको ड्यूटीज दे दी है तो उसके ऊपर कोई एक बॉस होगा और उसके जूनियर में भी कोई ना कोई एक पर्सन होगा। तो नेक्स्ट क्या है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि एक जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को बताएगा कि भैया देखिए आज मैंने ये काम किया। जैसे एक लेबर है वो अपने मैनेजर को बताएगा कि भैया आज हमने 10 मिनट बनाए। मैनेजर जो है वो अपने रीजनल मैनेजर को बताएगा कि भैया, ब्रांच मैनेजर को बताएगा, ब्रांच मैनेजर अपने रीजनल मैनेजर को बताएगा, रीजनल मैनेजर अपने जनरल मैनेजर को बताएगा, जनरल मैनेजर अपने ऊपर जो हेड है उनको बताएगा। यानी इन शॉर्ट धीमे धीमे करके एक पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उन सारे को आपको टास्क पता चल जाएगा। तो एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक हेल्दी रिलेशन फॉर्म करेंगे, जिसमें जो एक सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को सारी इंफॉर्मेशन देगा कि उसने क्या क्या काम किया है, किस तरीके से किया है और क्या क्या उसमें चीजें थी। वहीं पे जो एक सुपीरियर होगा वो अपने सबऑर्डिनेट से भी पूछ सकता है कि आज तुमने क्या काम किया, काम कम क्यों हुआ है, आज तुमने क्या ऐसा किया कि काम ज्यादा हो गया है। तो यानी इन शॉर्ट दोनों ही तरफ से ये कम्युनिकेशन बैलेंसिंग वे में वर्क करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेरा क्या था आज का, पहले हमने वर्क आइडेंटिफाई किया, उनको डिवाइड किया, फिर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। डिपार्टमेंट्स भी 2 टाइप के, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल मेरे काम के अकॉर्डिंग होगा जो कि 1 प्रोडक्ट पे होगा, डिविजनल मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट का एक हेड बनाएंगे। फिर हमने अपने वर्कर्स को ड्यूटीज असाइन करी। ड्यूटीज असाइन करने के बाद हमने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म कर दिया, जिस रिलेशनशिप के अंडर में जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट होगा वो सुपीरियर को बताएगा कि मैंने क्या काम किया है, और जो सुपीरियर होगा वो अपने सबऑर्डिनेट से पूछेगा काम ज्यादा या कम किस तरीके से हुआ है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें उन्होंने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।